आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना। यहाँ पे इससे रिलेटेड हमने डायग्राम बना रखा है और इसके पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्ट्रेट रॉड, जिसका हमने प्रूफ बता रखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना। तो ये एक लैमिना है, इसका वेट बहुत ही कम है, जैसे एक पेज होता है कॉपी का, उस टाइप का ये लैमिना है। और ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसका लेंथ है L और इसका ब्रेथ है B। और यहाँ पे दो एक्सिस हमने ड्रा किए हैं। एक्सिस है ये y o y डैश और एक एक्सिस है x o x डैश। और इस पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का जो मास हमने रखा है, टोटल मास कैपिटल M। और ये जो एक्सिस है y o y डैश, ये पैरेलल है इस ब्रेथ के, जो रेक्टेंगुलर लैमिना का ब्रेथ है इसके पैरेलल है ये एक्सिस है y o y डैश। और ये जो एक्सिस है x o x डैश, ये पैरेलल टू इट्स लेंथ है। और इसको हमने एज्यूम किया है कि ये जो रेक्टेंगुलर लैमिना है ये छोटे छोटे स्ट्रिप से मिलके बना हुआ है। ऐसे ऐसे स्ट्रिप को मिला के ये बड़ा रेक्टेंगुलर लैमिना बन चुका है। तो ये जो हमने स्ट्रिप एज्यूम किया है, इसका जो ये विड्थ है ये dx, ये पूरा विड्थ है यहाँ से यहाँ, ये dx है। और इसका पूरा लेंथ जो होगा, ये जो रेक्टेंगुलर लैमिना का ब्रेथ होगा, ये इसका इस स्ट्रिप का लेंथ होगा। तो चलिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। इस एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लैमिना का निकालेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग निकालेंगे इसका यूनिट लेंथ पे कितना मास होगा। मास ऑफ लैमिना ऑन इट्स यूनिट लेंथ, ऑन इट्स यूनिट लेंथ। इस यूनिट, अगर इसका एक यूनिट लेंथ लें तो उस पर कितना मास होगा। तो पूरा लेंथ L है, पूरा लेंथ L है। इस पूरे लेंथ के लिए मास क्या है, कैपिटल M। तो यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, M/L। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा M/L। ये जो मास है ये यूनिट लेंथ के लिए मास है। ठीक, मान लीजिए इसका यूनिट लेंथ इतना है या जितना भी हो, तो उसका मास ये है। तो अब हमारे पास ये लेंथ, ये जो है इतना dx, ये जो वेट dx है, ये कितना मास लेगा। तो मास ऑफ स्ट्रिप dx, ये मास कितना हो जाएगा, M/L dx। इस जो रेक्टेंगुलर लैमिना है इसका पूरा मास हो जाएगा M/L dx। अब देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, dm। ये बहुत ही स्मॉल मास होगा इसलिए dm। ठीक, और ये जो स्ट्रिप है इसकी दूरी है यहाँ से x, इस एक्सिस से इसकी दूरी है x। और जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक्सिस है और ये कोई मास बॉडी है, एक पॉइंट मास है जो कि m1 है, और ये दूरी है r, ये मान लीजिए m है, ये r है। तो इस मास का इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लिखते थे, mr²। अब ऐसे ही हम लोग इसको भी कोशिश करेंगे लिखने के लिए। ये जो स्ट्रिप है ये अगर इसके अलोंग रोटेट करेगी तो इस स्ट्रिप का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस y o y डैश के अलोंग।
तो इसको हम लोग लिखते हैं ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप along y o y डैश इक्वल टू इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको रोटेट करना है, तो इस एक्सिस से इस स्ट्रिप की दूरी है x, तो जनरली होता है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्ट्रिप का मास क्या है dm, ये होगा m, और दूरी क्या है x, ये हो जाएगा dm ax स्क्वायर। इसी dm का वैल्यू क्या है m/l dx, और इसको हमने एज्यूम किया है dm। अब ये जो स्ट्रिप है इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर रोटेट कर रही है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास है dm ax स्क्वायर। और ये जो है, ये जो इस पे मास है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस लेमिना पे। तो ये अगर ये लेमिना जो है इस पतली पतली स्ट्रिप से मिल के बनी हुई है, इसका फॉर्मेशन लेमिना का इस स्ट्रिप से हुआ है, तो हम लोग इस स्ट्रिप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई ओ वाई डैश कैलकुलेट किए हैं। तो हम लोग पूरा इस यहाँ से लेके यहाँ तक का लिमिट अगर लगा के इसको इंटीग्रेट कर दें इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो ये पूरा हमारे पास लेमिना का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ ओ वाई वो डैश। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि जो वाई ओ वाई डैश के अलॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है आई वाई। ये क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट x इक्वल टू -l/2 टू x इक्वल टू l/2। ये है हमारा, इस एंड का जो है -l/2 है और यहाँ का l/2। ये पूरी लेंथ l है, तो इसको हमने बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटा है, l/2 और -l/2। तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको हम लोग, और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको इंटीग्रेट करना है dmx स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग dm की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, ये -l/2 टू क्या है l/2, और dm की वैल्यू क्या है m/l dx, और x स्क्वायर पहले से है। ठीक, अब इसको और अच्छे से लिखना है तो लिख सकते हैं -l/2 टू l/2। अब ये देखिए जो मास है ये चेंज नहीं होगा, ये पूरा इस लेमिना का मास है जो कि एक कांस्टेंट है, और ये जो लेंथ है ये पूरा इस लेमिना का लेंथ है, तो ये चेंज नहीं होगा। ये टर्म्स क्या हैं कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर लिख देते हैं इंटीग्रेशन के am/l, और अंदर क्या बचा ax स्क्वायर dx। अब ये हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई ओ वाई डैश। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, क्या हो जाएगा x³/3, और ये जो लिमिट है -l/2 टू l/2, और हमारे पास मल्टीप्लाई में भी है m/l जो कि हमारा कांस्टेंट था। अब यहाँ से 3 को भी कॉमन करके बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3l, क्योंकि इस पे लिमिट तो लगनी नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसको हमने बाहर कर लिया। अब हम लिमिट लगाएंगे x³ पे, हमारा लोअर लिमिट है -l/2 टू l/2। चलिए इसको रखते हैं।
अब जब लिमिट रखेंगे तो हम लोग अपर लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा m/3l। ब्रैकेट में अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा l/2 का होल क्यूब, इसको करली ब्रैकेट, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे क्या रखेंगे -l/2 का क्यूब। ठीक, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इसका क्यूब कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा m/3l, ये हो जाएगा l³/8, l³/8, और ये हो जाएगा -l³ होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये l³/8, ये भी हो जाएगा l³/8। ठीक, अब ये इसको लिख सकते हैं हम लोग m/3l, और ये इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ l³/8, तो 2 कैंसिल होगा 8 से तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई l³/4। ये l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l² ml²/12, ml²/12। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया I y, क्या आया ml²/12। ये जो I y है, इस y डैश के अलॉन्ग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना, और ये जो एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और जो कि पैरेलल है इसके ब्रेथ से। सिमिलरली अगर हम लोग इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलॉन्ग लिखें, x वो x डैश के अलॉन्ग, तो सेम तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ये x के अलॉन्ग है ix, ये क्या हो जाएगा m, ये यहाँ पे l था तो यहाँ पे b हो जाएगा mb²/12। ये हमारे 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए, एक तो y हो y डैश के अलॉन्ग और एक x हो x डैश के अलॉन्ग। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।